नमस्कार दोस्तों, मैं भावेश सोनी आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल आयुर्वेद प्योरिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है कि आयुर्वेद की चिकित्सा का सिद्धांत क्या है, जिसके कारण कि आयुर्वेद रोगों का जड़ से नाश करने में पूरी तरह से सफल होता आ रहा है। देखिए, जब भी आप किसी भी आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जाएंगे तो फर्स्टली ही विल फील योर पल्स लाइक दिस और लाइक दिस। तो वो आपकी पल्स में क्या फील करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर वो कहेंगे कि आप अपनी जीभ को बाहर निकाल के दिखाइए, और फिर वो आपकी आंखों की पलकों को नीचे या ऊपर करके कुछ देखने की कोशिश करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में यह सब डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या चीजें देखने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आयुर्वेद के चिकित्सा के सिद्धांत को गहराई से जानेंगे। आयुर्वेद की चिकित्सा का सिद्धांत आचार्यों द्वारा पंचमहाभूतों को देखते हुए बनाया गया। उन्होंने शरीर में से ऐसे 3 तत्वों को देखा जो अगर सम मात्रा यानी कि इक्विलिब्रियम में रहें तो कोई भी रोग हमारे शरीर में नहीं आएगा, लेकिन अगर असंतुलित हो जाए तो हमारे शरीर में रोग पैदा करते हैं। इन्हें त्रिदोष कहा जाता है। यह 3 हैं, वात, पित्त और कफ। यह तीनों हमारे शरीर में सक्रिय रहते हुए हमारे शरीर की चय अपचय क्रिया यानी कि मेटाबॉलिज्म को सही रखते हैं, और इन तीनों को ही हर आयुर्वेदिक डॉक्टर आपकी नब्ज, जीभ और आंखों में देखते हैं। ये तीनों पंचभौतिक होते हैं, पर वात में आकाश और वायु महाभूत प्रधान होते हैं, पित्त में अग्नि और जल महाभूत प्रधान होते हैं, और कफ में जल और पृथ्वी महाभूत प्रधान होते हैं। माता के गर्भ से ही इन वात, पित्त और कफ का प्रमाण निश्चित हो जाता है, जिसे हम अपने शरीर की प्रकृति कहते हैं। अगर तो यह सम प्रकृति है, यानी कि अगर वात, पित्त और कफ समान मात्रा में रहें या इक्विलिब्रियम में रहें तो शरीर हमेशा निरोगी रहता है। और जैसे ही ये दोष हमारे खान पान द्वारा असंतुलित हो जाएं तो रोग आने शुरू हो जाते हैं। वह इसे ही विकृति कहते हैं। केवल वात की विकृति से 80 रोग होते हैं, केवल पित्त की विकृति से 40 रोग होते हैं, और केवल कफ की विकृति से 20 रोग होते हैं। और वात, पित्त, कफ के 2-2 या तीनों से विकृत होने से काफी ज्यादा रोग होते हैं। हर मनुष्य के शरीर में तीनों दोष होते ही हैं, लेकिन किसी में 1, किसी में 2 या 3 की प्रधानता होने से 7 प्रकार की प्रकृतियां बनती हैं। वह हैं वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज और संप्रकृति। इनमें से संप्रकृति उत्तम और श्रेष्ठ है। तो चलिए अब हम यह जानते हैं कि हम अपने शरीर को देखकर कैसे जान सकते हैं कि हमारी कौन सी प्रकृति है, क्योंकि जिसकी जैसी प्रकृति होती है उसे रोग भी विशेषकर उन्हीं दोषों से होते हैं। जिनमें जो दोष ज्यादा होंगे उनमें उसी दोष के कारण ज्यादा रोग होंगे। और अगर हमें पता होगा कि हमारे अंदर कौन से दोष ज्यादा हैं, तभी हम उनको नियंत्रित यानी कि कंट्रोल कर पाएंगे और तभी उन दोषों की चिकित्सा कर सकेंगे। मैं हर दोष के 20 लक्षण बताने जा रहा हूं। आपके शरीर के लक्षण जिस दोष से ज्यादा मिलेंगे वही आपकी प्रकृति होगी। जैसे अगर वात के 13 लक्षण आपके शरीर से मिलते हैं और पित्त कफ के 4-4 तो आपकी वात प्रकृति है। अगर पित्त के साथ 9 और कफ के साथ 8 लक्षण मिले लेकिन वात के साथ सिर्फ 3 तो आप पित्त कफज प्रकृति के हैं। ऐसे आप अपनी प्रकृति को इस वीडियो द्वारा जान लें, और अगली वीडियो में मैं इसे कंट्रोल करने के उपाय और चिकित्सा बताऊंगा जिससे आपका शरीर रोग मुक्त रह सके। तो चलिए अब हम पहले वात प्रकृति वाले मनुष्यों के लक्षण जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके शारीरिक लक्षणों की। शरीर से यह दुबले पतले होते हैं, जिस कारण इनका वजन भी कम होता है। इनमें ताकत कम होती है। इनकी त्वचा का रंग काला, सांवला या फिर धूसर होता है। इन्हें पसीना कम आता है। इनके बाल रूखे, सख्त और जल्दी टूटते हैं। इनके नाखून सामान्य से पतले होते हैं और उनमें चमक नहीं होती। इनके दांत पूरी तरह से सफेद नहीं होते और जीभ रूक्ष और मैली होती है। इनकी आंखें मटमैली सी दिखती हैं और सामान्य प्रमाण से छोटी होती हैं। इनका चेहरा सांवला, काला या धूसर वर्ण का होता है। इनकी आवाज खरखरी या रूखी होती है और ये बहुत ज्यादा बोलने वाले होते हैं। यह ठंड को ज्यादा सहन नहीं करते और हल्की गर्माहट पसंद करते हैं। यह कम सोते हैं और सोते समय दांत किटकिटाते हैं। अब हम बात करेंगे इनके पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम की।
इनको खाना कभी तो बहुत जल्दी पच जाता है और कभी बहुत देर बाद पचता है। यह कम खाते हैं लेकिन बहुत तेजी से खाते हैं। यह स्निग्ध यानी कि ऑयली, गरम, मीठा, खट्टा और नमकीन चीजें खाना पसंद करते हैं। यह भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे इनके मानसिक लक्षणों की, यानी कि साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। इनके मन और विचार समय समय पर बदलते रहते हैं और बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं। इनको बहुत जल्दी याद हो जाता है लेकिन बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं और सामान रखकर भी भूल जाते हैं कि कहाँ रखा था। इनको जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाता है। यह डरपोक और ईर्ष्यालु होते हैं। यह बहुत फुर्तीले होते हैं लेकिन हर काम जल्दी में करते हैं। यह समय समय पर नियंत्रण बदलते रहते हैं। इन्हें सपनों में आकाश में उड़ना और पहाड़ों पर घूमने फिरने की अनुभूति होती है। यह थे वात प्रकृति वाले मनुष्यों के लक्षण। अब हम पित्त प्रकृति वाले मनुष्यों के लक्षणों को जानेंगे। सबसे पहले शारीरिक लक्षण। ये शरीर से ना तो ज्यादा दुबले पतले होते हैं और ना ही ज्यादा मोटे होते हैं, जिस कारण इनका भार मध्यम यानी कि मॉडरेट होगा। इनमें ताकत भी मध्यम प्रमाण की ही होती है। इनकी त्वचा कांति युक्त यानी कि ग्लोई होगी। रंग पीला, गुलाबी या फिर गोरा होता है। इनके फोड़े, फिंसियां और तिल ज्यादा होते हैं और इनके झुर्रियां जल्दी पड़ जाती हैं। इनको पसीना बहुत ज्यादा आता है और बहुत बदबूदार आता है। इनके सर पर बाल कम होते हैं और कोमल, भूरे, जल्दी टूटते और जल्दी सफेद हो जाते हैं। इनके नाखून स्निग्ध, कांति युक्त और गुलाबी होते हैं और जीभ गुलाबी रंग की होती है। इनकी आंखें भूरी रंग की होती हैं और क्रोध या धूप में शीघ्र लाल हो जाती हैं। यह बोलने के तरीके से चंचल होते हैं और ऊंचा बोलते हैं। यह गर्मी नहीं सह सकते और इनको ठंडा वातावरण पसंद होता है। इनको नींद बहुत अच्छी आती है। अब इनके पाचन तंत्र के लक्षण। इनको खाना बहुत जल्दी पच जाता है और इसी कारण बहुत ज़्यादा खाते हैं। इनको खाने में ठंडा, मीठा, कड़वा और कसैला खाना अच्छा लगता है। यह भूख प्यास नहीं सह सकते। अब इनके मानसिक लक्षणों को जानते हैं। यह बहुत सोच समझकर बोलते हैं। यह बहुत बुद्धिमान होते हैं। इनको जल्दी याद होता है और देर तक याद भी रहता है। इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है लेकिन जल्दी ही प्रसन्न भी हो जाते हैं। ये काम को ना बहुत जल्दी और ना बहुत देर में करते हैं और सपने में जलती हुई लाल रंग की और चमकदार चीज़ें देखते हैं। अब कफ प्रकृति वाले मनुष्यों को लक्षण को जानते हैं। सबसे पहले शारीरिक लक्षण। यह शरीर से हृष्ट पुष्ट होते हैं जिस कारण इनका भार भी ज़्यादा रहता है। यह बहुत शक्तिशाली होते हैं। इनकी त्वचा का रंग गोरा और साफ होता है और त्वचा स्निग्ध होती है। इनके बाल कोमल, घने, घुंघराले, जल्दी ना टूटने वाले होते हैं। इनके नाखून और दांत सफ़ेद होते हैं और कांति युक्त होते हैं। इनकी आवाज़ गंभीर होती है लेकिन कम बोलने वाले होते हैं और जीभ श्वेताभ होती है। यह ठंड को कम सहन करते हैं और गर्मी में ज़्यादा सोते हैं। अब इनके पाचन तंत्र के बारे में बात करते हैं। इनको खाना धीरे धीरे पचता है। ये कम और धीरे धीरे खाते हैं लेकिन बार बार खाते हैं। यह भूख प्यास सहन करने में सक्षम होते हैं। अब इनके मानसिक लक्षण। इनका मन और विचार स्थायी रहता है और सब कुछ सोच समझकर बोलते हैं। इन्हें देर में याद होता है लेकिन जब याद हो जाए या कोई बात दिमाग में बैठ जाए तो भूलते नहीं हैं। इनको जल्दी गुस्सा नहीं आता लेकिन जब आ जाए तो जल्दी शांत भी नहीं होता। ये आलसी स्वभाव के होते हैं और हर काम धीरे धीरे और मज़े से करते हैं। ये सपने में पानी के स्थानों को देखते हैं और पक्षियों को देखते हैं। यह थे वात, पित्त और कफ प्रकृति वाले मनुष्यों के लक्षण। अब अगली वीडियो में मैं इन वात, पित्त और कफ प्रकृति वाले मनुष्यों के लिए अच्छा और बुरा खान पान, रहन सहन, इन दोषों से उत्पन्न रोग, उनके लक्षण और चिकित्सा भी बताऊंगा। इन सबको अपनी ज़िंदगी में अपनी प्रकृति का निर्धारण करते हुए अपनाएं। अपनी प्रकृति को कैसे निर्धारित करें यह मैंने वीडियो की शुरुआत में बता दिया था। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।